एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में सेबेस्टियन नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह एक बहादुर, दयालु और महान राजकुमार था, जिसे अपने घोड़े की सवारी करना, जंगल में शिकार करना और किसी भी तरह से अपने लोगों की मदद करना पसंद था। उसकी सभी प्रजा उससे प्यार करती थी, जो उसकी ताकत और वीरता और उसके बुद्धिमान निर्णयों की प्रशंसा करती थी, जिसने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया था। एक दिन जब सेबेस्टियन जंगल में अपने वफादार शिकारी कुत्ते के साथ शिकार कर रहा था, तो उसकी नज़र एक रहस्यमय, छिपे हुए रास्ते पर पड़ी। एक नए साहसिक कार्य की संभावना से प्रेरित होकर उसने इसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गया, सूरज की रोशनी कम हो गई और हवा ठंडी हो गई। जंगल की गहराई के भीतर से एक अकथनीय खिंचाव से प्रेरित होकर वह बेफिक्र होकर आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह चलता गया, उसने पेड़ों को अलौकिक रूप धारण करते हुए देखना शुरू कर दिया। उनकी पत्तियां नर्म, इंद्रधनुषी चमक से चमक रही थीं और हवा मंत्रमुग्धता से गुंजायमान थी। जैसे ही वह पीछे मुड़ने वाला था, उसे पेड़ों के बीच से एक झिलमिलाती हुई आकृति दिखाई दी। यह एक युवा, अलौकिक लड़की थी जिसके नाजुक पंख स्टारडस्ट की तरह चमक रहे थे। उसकी सुंदरता और उसकी आंखों में उदासी से प्रभावित होकर सेबेस्टियन सावधानी से उसके पास आया। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। मैं अलारा हूँ, मंत्रमुग्ध वन का संरक्षक, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज घंटी की झनकार की तरह नाजुक थी। लेकिन मैं भी यहाँ फंस गया हूँ, इस दायरे को छोड़ने में असमर्थ हूँ। सेबेस्टियन को उसके शब्दों में दुख महसूस हुआ और उसने उसकी मदद करने की कसम खाई। उसे पता चला कि बहुत समय पहले एक शक्तिशाली जादूगरनी ने अलारा को श्राप देकर उसे जंगल में बांध दिया था। श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका एक दुर्लभ फूल को ढूंढना था, जिसे मूनब्लूम के नाम से जाना जाता है, जो मंत्रमुग्ध वन के बीच में छिपा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के सेबेस्टियन ने घोषणा की, मैं मूनब्लूम ढूंढूंगा और अभिशाप तोड़ दूंगा ताकि आप मुक्त हो सकें। अलारा कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया और साथ में वे एक खतरनाक खोज पर निकल पड़े। ऐसा लग रहा था कि जंगल उनके चारों ओर जीवंत हो उठा है और मनमोहक भ्रमों और विश्वासघाती जालों से उनके संकल्प की परीक्षा ले रहा है। फिर भी सेबेस्टियन की बहादुरी और अलारा के मार्गदर्शन से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती पर काबू पा लिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सेबेस्टियन और अलारा का बंधन मजबूत होता गया। जब वे जंगल की गहराई में आगे बढ़े तो उन्होंने हंसी, कहानियां और शांत साहचर्य के क्षण साझा किए। सेबेस्टियन को अपने आसपास की दुनिया में जादू दिखाई देने लगा, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा था कि वह इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। अंततः अनगिनत परीक्षणों का सामना करने के बाद वे मंत्रमुग्ध वन के केंद्र में पहुंचे। वहां दीप्तिमान फूलों के झुंड के बीच उन्हें मायावी मूनब्लूम मिला। जैसे ही सेबेस्टियन ने फूल तोड़ा, एक उज्ज्वल रोशनी ने अलारा को घेर लिया, जिसने उस अभिशाप को तोड़ दिया जिसने उसे इतने लंबे समय से बांध रखा था। श्राप टूटने के बाद अलारा जंगल छोड़ने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन उसने सेबेस्टियन के साथ रहना चुना। वे आजीवन दोस्त बन गए और उनकी उपस्थिति उनके जीवन को जादू और आनंद से समृद्ध करती रही। जैसे जैसे साल बीतते गए, सेबेस्टियन का राज्य फलता फूलता गया, लेकिन वह हमेशा मंत्रमुग्ध वन की यात्रा के लिए समय निकालता था। वह अपने बच्चों को इसके आश्चर्य को साझा करने के लिए लाया, अलारा की कहानियों और दुनिया के भीतर मौजूद जादू को बताते हुए उन्हें याद दिलाया कि सच्चे खजाने अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाए जाते थे। और इसलिए प्रिंस सेबेस्टियन और मंत्रमुग्ध वन की किंवदंती जीवित रही, बहादुरी, दोस्ती और एक दयालु हृदय की स्थायी शक्ति की कहानी। राज्य समृद्ध हुआ और उसके लोगों को इस ज्ञान से खुशी मिली कि जादू न केवल दूर दराज के क्षेत्रों में मौजूद था, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी था जो इसकी संभावना में विश्वास करते थे। आज की कहानी बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।
कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके परिवार और दोस्तों को भी वीडियो देखने का मौका दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।